वत्सल भगवान की जय। एक पंडित जी थे, ध्यान से सुनना। तो पंडित जी क्या है, उनकी पंडितानी थी बड़ी तेज थी। अब पंडित जी क्या करते थे, रोज जो भी बोलते थे पंडितानी से, तो पंडित जी बेचारे क्या है, पंडित जी को सुनने में उल्टा ही अर्थ मिलता था। तो पंडित जी ने एक दिन क्या कर दिया कि अपनी ही वाणी उल्टी कर दी। बोला कि मैं अपनी देवी को सुलटी सुलटी बात कहता हूं तो ये हमेशा उल्टी बात लेती है, इसीलिए आज से मैं अपनी बात को ही उल्टी करता हूं। और अब उल्टी वाणी जैसे पंडित जी ने की कहा, देवी देखो घर पे 4-4 पंडित आ रहे हैं, 4-4 मेरे मित्र आ रहे हैं, पर तुम भोजन मत बनाना बिल्कुल। अरे क्यों बनाना है, क्यों, कौन पड़े चक्कर में। बोला कि नहीं महाराज, आप ऐसी बात ना कहो। अरे मैं अगर भोजन ना बनाऊं तो मेरी नाक कट जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे कब से मैं तो यहाँ पर, वैसे भी मेरे घर पे मेहमान नहीं आए, इसीलिए मुझे भोजन तो बनाना पड़ेगा। पंडित जी तो चाहते थे ऐसे बेचारे, जैसे जैसे वो चाह रहे हैं वैसे पंडितानी भी कर रही है। तो एक दिन क्या हुआ, पंडित जी के मन में आया, देखो देवी अब की बार क्या है, 12 वर्ष के बाद, पूरे 1 वर्ष के बाद माने पूरे 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लग रहा है हरिद्वार में, और हरिद्वार में जाएंगे सब लोग, लेकिन हमारा मन तो बिल्कुल भी, हम तो जाएंगे नहीं। मैंने तो साफ मना कर दिया, हम तो जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ होगी भाई। 12 वर्ष के बाद जो कुंभ लग रहा है, उस कुंभ में हजारों लोग आएंगे वहां पर, तो कौन वहां पर धक्का मुक्की खाएगा, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। अपने घर पे गंगा स्नान करना होगा तो 2 बाल्टी पानी की और उसमें गंगा जल मिला के हो गया कुंभ। क्या करें हम हरिद्वार में जाकर। पंडितानी कह रहे, वाह स्वामी आप एक कैसी बात करें, पूरे 12 वर्ष के बाद गिन करके तो कुंभ आया, और लोग दूर दूर से कितना हजारों का खर्चा करते हैं, और आप हमें कहते हैं इतने नजदीक से कि आप हरिद्वार न जाओ। ये कोई बात नहीं बनी, हम तो जाएंगे हरिद्वार। पंडित जी तो चाह ही रहे बेचारे कि जैसी जैसी हमारी जो क्या है मन की इच्छा है, वैसी वैसी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती जा रही है। पंडित जी ने कहा ठीक है देवी, यदि तुम्हारा मन है हरिद्वार जाने का तो ठीक है, लेकिन चलेंगे, लेकिन कुछ अपने साथ बनाने की कुछ सामग्रियां लेने की आवश्यकता नहीं है। खाना पीना सब हम तमाम होटल मिलेंगे, रास्ते में एक से एक भंडारे चलते हैं, इसलिए हम वहीं पर पाएंगे, आप लेकर के बिल्कुल भी मत जाना। पंडितानी ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कौन खाएगा, ना जाने लोग कितने में हमें लूट देंगे, कहाँ पर हरिद्वार वैसे दामों में क्या है, वाकई में ही करते हैं लोग ज्यादा। अब तो महाराज इतना पंडित जी जैसे बोल रहे हैं, तो पंडितानी ने तुरंत भोजन बना दिया। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो अपने साथ लेकर के जाएंगे, चाहे कितना ही सामान हो जाए। लेकर के महाराज चले। अब आया हरिद्वार कुंभ में जैसे ही प्रस्थान किए पंडित जी और पंडितानी दोनों, अब हरिद्वार हर की पैड़ी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने की बारी आते हैं ना, तो स्नान करने जैसे वहां पर गए तो देखा महाराज, पंडितानी से बोला, उस समय उनकी वाणी क्या है, जरा सुलटी हो गई। भगवान की कृपा से उनकी वाणी सुलटी हो गई पंडित जी के। अब क्या होना था, पंडित जी ने कहा रे देवी बीच में मत जाना, गंगा जी का बहाव तेज है, आप किनारे पे ही स्नान करना। लेकिन क्या है, पंडितानी क्या, कौन किसकी सुने। पंडितानी ने बोला अरे इतनी दूर से हम खर्चा करके आए हैं, और आप कह रहे हैं कि आप किनारे पे नहाना, चाहे कुछ हो जाए मैं तो बीच में जाऊंगी नहाने के लिए। पंडित जी ने बेचारों ने जैसे ये बात बोली, तो उन्हें क्या पता कि हमारी देवी के साथ क्या होने वाला है। पंडितानी सीधे बीच में गई, लगाई छलांग और सीधे स्वाहा, सीधे बह गई। अब बही जैसे तो पंडित जी बुला रहे हैं, बचाओ 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 मेरी पंडितानी को। अब तो लोग दौड़े दौड़े, अरे कहाँ बही आपकी देवी, कहाँ बही। अरे पंडित जी कह रहे हैं अरे गंगा जी तो इधर को बह रही है, लेकिन मेरी पत्नी ऊपर को बही उल्टी, गंगोत्री की तरफ, गंगोत्री की तरफ मेरी पत्नी बही। ये गंगा जी कहाँ से आती, गंगोत्री से आती है ना, तो मेरी पत्नी उल्टी बही है।
बोला एक कैसी बात है, गंगा जी तो नीचे को बह रही है। नहीं महाराज, ये तो सारे जीवन भर ही उल्टा चली है। तो कहने का तात्पर्य कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जब उन्हें उनके हित के लिए हम कुछ उल्टा कहते हैं ना, तो उन्हें उल्टा पड़ते आता है, उल्टा उन्हें अपना क्या है अहित लगता है। उसमें सोचते हैं अरे एक ना जाने क्या बोल दें।